बना देते हैं, बना देते हैं ना नॉर्मल ही। सो दोस्तों, स्वागत है आपका लेंटर पाइप फिटिंग की एक और नई वीडियो में। इस साइड का नक्शा बना के दिया है इंजीनियर ने, और किस तरीके से यहाँ पर इसका ड्राइंग बनाया है पूरा कंप्लीट पाइपिंग का, छत का, किस तरीके से हमने इसको सेटलमेंट किया है पूरा आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स लगेगा, जहाँ पर हमने जो हमारे कमरों की सारी सर्किट हैं और ऊपर की तरफ जो सर्किट जाने वाली है उनका यहाँ पर हमने ड्रॉपेशन कर दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आपको पूरा बारीकी से एक एक करके पूरा कंप्लीट समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पीछे की तरफ आ चुका हूँ। पीछे की तरफ से यहाँ पर जो मैं इंडिकेटर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर ये प्रॉपर रूम बना हुआ है। रूम के अंदर हमने किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया, यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में 2 लाइट लगाई हैं, दोनों कोनों पर 2-2 फीट का गैप दे करके, और यहाँ पर राइट साइड में 2 लाइट लगाई हैं 2-2 फीट का गैप दे करके, और चारों दीवारों पर, कहने का मतलब जो कमरे की जो चारों दीवारें हैं वहाँ पर हमने चारों दीवारों पर अलग अलग तरीके से बैंड ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, अलग तरीके से किस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कंसील्ड बॉक्स में से होकर के इस दीवार पर बैंड ड्रॉप किया है, और जो इसके साइड वाला जो कमरा है उसमें हमने सेम कंडीशन रखा है। सेम कंडीशन किस तरीके से, हमने एक बैंड ड्रॉप किया था दूसरे वाले कमरे में भी, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, और इसके अंदर भी हमने 4 लाइट बॉक्स दिए हैं, चारों कोनों पर 2-2 फीट का गैप दे करके, और बीच में जो हमारा पंखे का जो पॉइंट रहेगा फैन बॉक्स लगा दिया है हमने, और इन दोनों को जो हमारा सर्किट है वो भी हमने अटैच कर दिया, लेकिन अलग से दिया है। अलग से मतलब एक रूम का अलग सर्किट पहुंचाया है डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स तक, और दूसरे रूम का भी अलग सर्किट पहुंचाया है डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स तक। ठीक है, तो इस कंसील्ड बॉक्स में से हमारा सीधा पाइप जा रहा है, सीधा कहाँ पर, जहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स लगेगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट इस कमरे का सर्किट हो गया। दूसरा वाला जो सर्किट है वो आगे से होकर के यहाँ पर सीधा डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स तक जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा दोनों कमरों का अलग अलग सेपरेट सर्किट हमने डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स तक पहुँचा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा किचन है। किचन में भी हमने यहाँ पर 2 लाइट बॉक्स दिए हैं, एक फैन का पॉइंट दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैंड भी ड्रॉप किया है। बाकी हमने जो अटैचमेंट रखा है, कहने का मतलब मान के चलो बाई चांस अगर जो हमारा मेन सर्किट वाला पाइप है वो ब्लॉकेज हो जाए, तो हम क्या है उसमें से जो अटैचमेंट बनाया है हमने सर्किट का, वहाँ से भी हम अलग सर्किट को MCB बॉक्स तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आगे की तरफ बरामदा बना हुआ है, इसके अंदर 2 फैन बॉक्स रखे हैं हमने, बाकी 4 लाइट रखी हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये एडजस्ट है, और इस बरामदे में से होकर के हमने सीधा एक पाइप पहुँचाया है डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स तक। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर 3 पाइप यहाँ पर ये हो चुके हैं, और इंजीनियर ने किस तरीके से नक्शा बनाया है वो आपको फोटो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस भाई को देखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस साइड का जो इंजीनियर का जो नक्शा है वो PDF मैंने डाल दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा किचन, बरामदा और दोनों कमरों का सेटलमेंट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये एक हमारा यहाँ से होकर के लेकर के, और यहाँ से राइट साइड से होकर के यहाँ पर ये हमारा पूरा जो 15 बाई 15 का जो बड़ा होल है वहाँ पर ये बनता है। ठीक है, इसके अंदर हमने 2 इधर लगाए हैं फैन बॉक्स और एक इधर लगाया, कहने मतलब टोटल 3 फैन बॉक्स लगाए हैं, जिनमें से हमारे 2 फैन बॉक्स रहेंगे सीलिंग फैन के लिए, और जो बीच वाला जो हमारा फैन बॉक्स रहेगा वो रहेगा हमारा झूमर पॉइंट के लिए। ठीक है, तो झूमर पॉइंट के लिए इंजीनियर ने नक्शा बनाया था, उस हिसाब से हमने यहाँ पर कर दिया है। और इस फैन बॉक्स में से होकर के पाइप हमारा कहाँ पर जा रहा है, सीधा डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में। तो आपको क्या करना होता है, सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको सभी कमरों का अलग अलग सर्किट ले जाना होता है, सभी रूमों का। ठीक है, कहाँ तक, डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स तक, तभी हमारा अलग अलग सर्किट खींचता है वायरिंग करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर एक छज्जा निकला हुआ है, यहाँ पर हमने लाइट दे दिया है, और ये हमारा होल का है, एक साइड में है जो, बाकी हमारे 2 छज्जे हैं। ये हमारा आगे की तरफ भी छज्जा निकला हुआ है, इसके अंदर भी हमने 3 लाइटों का इंस्टॉलेशन किया है, बाकी दोनों पाइपों को हमने अटैच कर दिया है ताकि किसी भी पाइप में से हम वायरिंग को खींच सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स हो गया। कुछ इस तरीके से 2 ऊपर की तरफ निकाले हैं हमने पाइप, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ भी बिल्डिंग बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पर हम 2 सर्किट, 3 सर्किट, 4 सर्किट आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो और जो हमारा छज्जे का जो सेटलमेंट है चारों तरफ, वो कुछ इस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर हमने 5-5 फीट का गैप दिया है हर कंसील्ड बॉक्स के अंदर। ठीक है, 5-5 फीट का गैप दिया है, और जो छज्जे का जो पूरा सर्किट है वो सीधा हमने MC बॉक्स तक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहुँचा दिया है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप चाहो
तो आप कमरों से ही छज्जे की लाइट को ऑपरेट कर सकते हो, या फिर आप इन सभी लाइटों के लिए अलग से स्विच बोर्ड लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कमरे से भी पाइप को अटैच कर दिया है, जो हमारा छज्जे का जो कंसील्ड बॉक्स है उस वाले पाइप को भी अटैच कर दिया, ताकि कमरे में से ऑपरेट करना चाहें तो कमरे में से कर सकते हैं, अलग अगर अलग से स्विच बोर्ड लगाना चाहें तो वो भी आप आसानी से कर सकते। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा इसका कंप्लीट पाइपिंग हुआ है। यहाँ पर जो इंजीनियर का नक्शा था थोड़ा सा अलग था, और हमने यहाँ पर थोड़ा अलग हिसाब से यहाँ पर क्या किया है, पाइपिंग किया है। ठीक है, तो नीचे चलकर आपको दिखाता हूँ जहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स लगेगा, जहाँ पर हमारे सभी बैंड ड्रॉप हुए हैं, सभी सर्किट के जो बैंड ड्रॉप हुए हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकल के आते हैं। ठीक है, तो सामने यहाँ पर आप देखेंगे और गिनेंगे इनको कितने पाइप हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 6 पाइप कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकल के आए। तो इनको क्या करेंगे, सैडल की मदद से यहाँ पर प्रॉपर सेट करेंगे ताकि ये दीवार के बाहर ना निकले। आपको भी कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हमारा साइड कंप्लीट हुआ है। इसका हमने यहाँ पर आपको वैसे करके नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा बता दिया है किस तरीके से हमने इसका सेटलमेंट किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा बहुत जानकारी भी मिला होगा। अगर आपको जानकारी मिला है, आप कुछ ना कुछ ज़रूर समझे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको इसका साइड का कंप्लीट वायरिंग देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।